نان سٹاپ ہی ہے, اسکرین کر دیا تو میں نے نکلنا ہے. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आज मैं पहुंचा हूं सियालकोट. उस्मान डार के घर इस वक्त हम मौजूद हैं और उस्मान डार की ज़िंदगी के कई पहलू हमने दिखाए होंगे, लेकिन वो सारे सियासत से वाबस्ता रंग हैं. लेकिन आज इनका गैर सियासी कुछ बातें इनसे करते हैं, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछता हूँ. उस्मान डार, अस्सलाम वालेकुम. उस्मान डार, ये बताइएगा कि सियासत में आप कब आए? देखिए 2012 में मैं सियासत में आया. कभी सोचा भी नहीं था सियासत में आऊँगा, लेकिन हर उस नौजवान की तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो नए पाकिस्तान का और जो उन्होंने पूरा अपना मंशूर सामने रखा, तो मैंने फिर फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए. 2012 से पहले मेरी किसी भी सियासी जमात के साथ वो बस्तगी नहीं थी, और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था पॉलिटिक्स में आऊँगा, और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया और मेरे लीडर. अच्छा, यहाँ स्कूलिंग की आपने सियालकोट में? किस स्कूल में पढ़ी? मैं पैदा हुआ, फिर इधर ही मैंने स्कूलिंग की. मुस्लिम हाई स्कूल, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में मैं पढ़ा, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से मैंने FA किया. फिर बाद में लाहौर चला गया और BCom की डिग्री मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ली. फिर बाहर चला गया जर्मनी और इंग्लैंड, उधर से मैंने MBA की डिग्री ली, और फिर वापस. और काफ़ी अर्सा मैं अपने वालिद के साथ कारोबार में था, बिज़नेस में था. और फिर एक दिन, जैसे आप कह रहे हैं कि फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब का साथ दिया जाए, तो फिर पॉलिटिक्स का आगाज़ किया. अच्छा, ये बताइएगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या? 28 अगस्त 1974. अच्छा, लीव अगस्त 74. यस, 74. अच्छा, लगभग माशाल्लाह 40 से तो ज़्यादा ऊपर चले गए आप. तो नौजवानों की भागदौड़ आपके हाथ में, ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, देखिए एक बात ये है कि मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की जो आबादी का 68% हिस्सा पाकिस्तान के जो 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है. तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुझे दी, और मुझे खुशी है कि अभी तक जिस कामयाब जवान प्रोग्राम का आप नाम ले रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है करने हैं. कुछ का आगाज़ कर दिया है, लाइक हमारा एक लोन प्रोग्राम जिसमें 100 अरब रुपये रखे गए हैं. फिर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है स्किल सेट का. इसी तरह स्टार्टअप पाकिस्तान और सेहतमंद पाकिस्तान, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे. इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर टाइगर फोर्स में जो शमूलियत की है, 10 लाख नौजवान उसका हिस्सा. आप फिर सियासत में चले गए, आप उस्मान डार फिर सियासत में चले गए. मैं ये कह रहा हूँ, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2009 में. कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे. अच्छा, शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी अपना पसंद की शादी थी यकीनन. उस्मान डार, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है सियालकोट में से आपका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह स्मार्ट हैं, खूबसूरत भी हैं, और शुरू से बिजनेस भी कर रहे हैं. लड़कियां तो मरती होंगी बड़ी फिदा तो होती होंगी. सही पूछे कि आजकल तो टाइम ही नहीं है. बेगम नाराज़ होती हैं कि आप फैमिली को टाइम नहीं देते हैं. और मैं बहुत जगह ये पहले भी कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कोई काम कर सकता है जो मजदूर वाले माइंडसेट से काम करे. और सच पूछिए कि सुबह से लेकर रात तक हम बिज़ी होते हैं. फिर मीडिया पे भी जाना, गवर्नमेंट का जो भी एक हमारे इक़दाम हैं उनका जवाब देना, अपोजिशन का सामना करना, तो एक बड़ी मसरूफ़ लाइफ है. तो अगर ये सवाल आप मुझसे करते आज से कोई 25 साल पहले, तो शायद मैं भी तो जवाब देता. आप नहीं, जाहिर है मुंडा सियालकोटी तो अभी बना ना, शोहरत तो अभी मिली है. और नूर जहान ने कभी कहा था ना मुंडिया सियालकोटिया, तो यकीनन वो कहीं आपके लिए तो नहीं कहा था. देखिए जी, मुझे खुशी है. सियालकोट हमारा शहर है, बड़ा ज़बरदस्त शहर है. $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है. यहाँ के लोगों ने खुद अपना एयरपोर्ट बनाया, सड़कें बनाई, ट्राईपोर्ट, चैम्बर, अब हॉस्पिटल बनाने की तरफ जा रहे हैं, एयरलाइन तक उड़ाने जा रहे हैं. तो मैं समझ लूँ कि सियालकोट के जो लोग हैं बड़े मेहनती और अजीम लोग हैं. अच्छा, चलिए, बड़ी अच्छी बात है. ये बताइएगा कि भाभी से मामला ठीक रहते हैं या हर घर की तरह झगड़ा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. आपको पता होना चाहिए बेगम को कुछ कैसे रहते हैं. लेकिन किस बात पे इख्तिलाफ होता होगा कभी? टाइम देखिए. लेकिन आप तो माशाल्लाह शॉपिंग भी भाभी को, वो हर बेगम की ख्वाहिश है, बच्चों की ख्वाहिश है कि उनके जो वालिद हैं वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें. तो उनकी शिकायत इसी बात की रहती है कि मैं बहुत कम टाइम देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो जायज़ उनकी एक शिकायत. अच्छा, उस्मान डार, एक बात बताइएगा, मोबाइल कभी भाभी के हाथ चढ़ जाए
تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ سچ اب اتنا زیادہ مصروف ہیں اور جس طرح آپ کے سامنے گورنمنٹ کی چیلنجز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی میرے دیگر کولیگز ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تو ہم اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دے دیں پراپر تو بڑی بات. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ذاتی زندگی میں آرام پسند ہیں کہ کام پسند ہیں؟ دیکھیں میں کام پسند ہوں اور مجھے چاہے اچھی عادت ہے بری جب میں کام اون کر لیتا ہوں تو پھر میری کوشش ہے کہ اس کو اینڈ تک لے کے جایا جائے اور جو بھی اس کے فائنل ٹاسک ہیں اس کا کیا کہتے ہیں آؤٹ کم ہے اس کی طرف میری پوری کوشش ہوتی ہے اس کو لے کے جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جو جو ذمہ داریاں ملی ہیں انہیں پورا کریں گے. اچھا بھابھی کی طرح کیا خان صاحب کے سامنے بھی کچھ دبے سے رہتے ہیں یا کھل کے بولتے ہیں؟ خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے اور لیڈرشپ کے میں نے کبھی سنا نہیں. وہ ہمیں سنتے ہیں اور پورا موقع دیتے ہیں اپنی دل کی بات کرنے کا اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی پورا موقع دیتے ہیں کہ آپ کریں. اور آپ کے سامنے ہیں مجھے یوتھ کی ذمہ داری ملی ہے یہ مجھ سے پہلے میاں صاحب کی بیٹی کے پاس تھی تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ کر سکتا ہے تو ہر ایک کو جو کچھ کر سکتا ہے وہ پورا بھرپور موقع دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کچھ پیٹ پالنا کچھ پھولوں سے محبت تھا ان چیزوں کا شوق. کیا پالتے رہے؟ یہی پیٹ وغیرہ کا تھا اور پھر ایسا میری کوئی سوشل لائف اس طرح سے نہیں تھی تو بس اب ایک سوشل لائف کی ہے اتنا بزی ہو گئی کہ اب پھر پیٹ اور ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا خواجہ آصف کے بارے میں آپ کی اب کیا رائے ہے؟ سیاست میں آپ آ گئے حکومت بنا لی آپ کے اوپوننٹ ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اور اب ہماری حکومت ہے میری تمام تر توجہ جو ہے وہ جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس کو پورا کرنے پہ ہے. اور اگر میری ذات سے سیالکوٹ کے لوگوں کو وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے کوئی ہم یہاں پروجیکٹس کر سکتے ہیں وہ میں آج کرنا ضرور چاہوں گا. باقی جہاں تک آپ نے ان کا ذکر کیا ہے تو وہ یہاں کے الیکٹڈ ایم این اے ہیں. میں ان کو ٹائیگر فورس میں بھی کہہ چکا ہوں آپ آئیں مل کر آپ آئیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ زندگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی ایک ہی اچھی ہوتی ہے یا کہ کبھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں. موسٹلی تو ایک ہی شادی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. چلیں اگر آپ کے پاس آپشن ہو اے اور بی بھابھی کے ساتھ ہی ساری زندگی رہنا ہے جی ادھر ہی گزارنا ہے آپشن بی کہ نہیں بھابھی کے ساتھ ہی لائف گزری اچھی گزری خوشحال گزری آپشن اے پسند ہے. اچھا چلیے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گھر میں لاک ڈاؤن کی صورت میں منسٹرز انکلیو میں ماشاء اللہ فلیٹ بڑا اچھا بنا لیا آپ نے اور چوائس کس کی تھی وہ فرنیچر اور اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے وہ تو اگر کاش آپ اور جو اپارٹمنٹ ملا تھا اس کی ویڈیو بناتے. میں بتانا نہیں چاہتا اس میں کون رہتا تھا. ہاں جی انہوں نے وہی حال کیا ہوا تھا جو وہ ملک کا حال کر کے گئے ہیں تو بعد میں پھر ٹھیک کروایا خود سے کروایا میں نے کوئی ایسا خزانے میں. ایک ذرا اونچی آواز میں سننا چاہتا ہوں عثمان ڈار سے. عثمان ڈار لاک ڈاؤن میں کیا کچھ سیکھا؟ بڑے دور گزرے ہوں گے وہ اسٹیمنا بڑا ہے چونکہ اتنا زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزرا اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں تو اس لیے کافی ٹریننگ ہو گئی ہے اب جو ہے نا ہمیں پیشنس کی. اچھا نہیں کوئی کھانے وانے میں بھی بھابھی کی مدد کی؟ نہیں سچ کوئی اتنا موقع نہیں ملا لیکن اچھا وقت اچھا بھی گزرا اور ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں فکر مند بھی تھے اور ہیں آج بھی اس لیے کہ کرونا ابھی تک کس طرف جائے گا کوئی اندازہ نہیں پاکستان تو اس لیے دوسری طرف کام پہ بھی توجہ ہے. پھر گھر میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں تو اللہ تعالیٰ فرصت میں جب آپ موبائل دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا میں اپنے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے میں ٹویٹر پہ جاؤں اور ٹویٹر پہ جا کے دیکھوں کیا کیا سوشل میڈیا آج ڈومین ہے جہاں سے ساری آپ کی نیوز ڈرائیو کی جاتی ہے. اس میں اگر آپ ٹویٹر پہ ہوں فیس بک ہے انسٹاگرام ہے تو ان چیزوں پہ آپ کو کافی جو ہے نا ہیلپ ہوگا. عام طور پہ صرف میں 2-3 اور باتیں پوچھنا چاہوں گا. عام طور پہ چونکہ میں گھر کے اوپر فوکس کرنا چاہوں کہ آپ کی گھریلو لائف جو ہے میں بکس پڑھتا ہوں اور اکثر کام میں جب آفس میں نہیں کر پاتا تو گھر آ کے کام کرتا ہوں. کھانا کیا بناتے ہیں آپ؟ کھانا کیا بنانا آتا ہے آپ کو خود ہاتھ سے؟ کچھ بنا سکتا ہوں. جب میں پڑھتا تھا تب تو بہت کچھ بناتا. کہاں بناتے تھے؟ یو کے میں ہاسٹل لائف میں خود بنایا تو یہاں عرصے سے نہیں کچھ کیا میں. اس کے بعد یہاں پہ ابھی کوئی موقع نہیں ملا. اب جو بیگم ہے وہ بناتی ہے لیکن میں اگر کھانا بنانا چاہوں تو بنا سکتا ہوں. مجھے کبھی لانگ ڈرائیو پہ گئے بھابھی کے ساتھ جس موسم میں بارش کا موسم ہے اور
अक्सर लाने लगे हैं। तो सियासत में आने के बाद आपको मौका मिलता है? हाँ हाँ, कोशिश करते हैं कि वक्त निकाला जाए, और मैं समझता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब आदमी बनना है तो वो घर से शुरू होना है। अच्छा, शेख रशीद के बारे में क्या कहते हैं, कैसे सियासतदान? कामयाब सियासतदान है। और फवाद चौधरी? वो भी कामयाब है। मुराद सईद के बारे में एक जुमला बोलिएगा। वो मैं समझता हूँ माशाल्लाह हमारा फ्यूचर स्टार है, अभी भी है, लेकिन अभी बहुत ऊपर जाएगा। फैसल बावडा? वो भी माशाल्लाह। इमरान खान की टीम में फैसल जावेद भी हैं। वो बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइकर हैं हमारे, और मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हमेशा की तरह, जब हम अपोजिशन में भी थे तो फैसल जावेद ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो सेनेटर हैं और उनकी कोशिश होती है कि जहाँ भी उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए वो जिम्मेदारी से। जहांगीर तरीन? अभी खैर उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी? वो भी अपनी जिम्मेदारी जो भी उन्हें मिली है। अलीम खान? अभी आए हैं कैबिनेट में, इंशाल्लाह बेहतर। आपके हम नाम उस्मान बुज़दार साहिब? मेरा ख्याल है कि वो बोलते कम है और काम ज़्यादा करते हैं। गुलाम चौधरी सरवर? वो गवर्नर पंजाब? ज़बरदस्त एक्टिव गवर्नर है। अच्छा, ये बताइएगा शीरी मज़ारी? हाँ, शीरी मज़ारी साहब ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ी आवाज़ उठाती हैं, मैंने देखे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अमीन असलम? देखिए, ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिया पे नहीं आते हैं, लेकिन मैं कौम को आपको बताना चाहता हूँ ये सब काम कर रहे हैं। जैसे मैंने उस्मान बुज़दार साहब का कहा है, वो मीडिया पे तो नहीं आते। अभी भी अगर आप कोरोना में देखें तो उनकी स्ट्रेटेजी स्लो एंड स्टडी वाली ज़्यादा कामयाब है, और सिंध अब आपके सामने ही है, जो पहले काफ़ी फ्रंट लाइन पे थे और अब आपके सामने सारी चीज़ें। अच्छा उस्मान डार, जब सियासत में आए हैं तो नींद कितनी आप करते हैं? अब तो बहुत कम हो गई है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? दाल चावल भी और चाइनीज़ भी। नहीं, ज़्यादा दाल चावल खाता हूँ। सियालकोट में ज़्यादा मशहूर क्या चीज़ है जहाँ आप जाके पसंद करते हैं? देखिए, सियालकोट में हमारा ट्रेडिशनल फूड जो है, बारबेक्यू भी है, दाल चावल भी है, यहाँ अब यही चांपे वाम्पे जो होती हैं हमारे। मेरा और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त कम है। दिहाड़ीदार के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, दिहाड़ीदार के लिए यही टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला अब जाकर आइडेंटिफाई करेगी, और 144 अरब तो इंशाल्लाह ताला जो रखे हैं, मजीद आगे जो डेली वेजर्स के लिए भी 2.5 करोड़ के लिए भी शर्त वही है, 29 साल 28 साल उम्र, 18 साल से 45 साल 45 साल तक 2.5 करोड़ के लिए 45 साल। अच्छा, एक बात मैं जरूर पूछना चाहूँगा, सवाल है इसलिए मैंने जाना है। एक बात जरूर पूछना चाहूँगा, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के साथ पहले मुरासिम क्यों खराब थे, अब मुरासिम क्यों अच्छे हो? कभी भी मुरासिम खराब नहीं थे, ये ऐसी मीडिया पे एक परसेप्शन था। अच्छा, तो कल भी ठीक थे, आज भी ठीक है। कभी मतलब बैठते हैं मिल बैठ के पॉलिसी सियालकोट के बारे में, कौम के बारे में सोचते हैं? हाँ, अक्सर हम बैठते हैं, जहाँ मुलाकात होती है। कोई ऐसे देखिए, उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने हल्के के लिए वो काम कर रही है, मेरी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं एज सच कि हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का कोई क्लैश है या जिम्मेदारियों का है, वो इन्फॉर्मेशन को देखें या मैं यूथ को देखें। आखिरी असल सवाल की तरफ आ रहा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? यानी आपके लीडर तो हैं, कभी वो गुस्सा भी करते होंगे आपसे, कभी वो प्यार भी। देखो, मैं जो मैंने रिसेंटली देखा है ये कोरोना क्राइसिस में, और ये जो 1200 अरब रुपए की बात हो रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैबिनेट में। उन्होंने कहा ये सारा पैसा पाकिस्तानियों को जाएगा। बहुत सारे लोग थे कहते थे कि पार्टी वर्कर्स इधर उधर, उन्होंने कहा नहीं, ये हालात ऐसे हैं कि ये पैसे उन्हीं लोगों को जाएंगे जो मुस्तहिक हैं, जो बेरोज़गार हैं। ये नहीं देखेंगे कि ये इन्होंने हमें वोट दिया या नहीं दिया। तो ये फैसला बहुत बड़ा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का विजन बहुत बड़ा है, और लेकिन उस विजन को संभालने के लिए टीम नहीं है, और वो टीम जो चाहिए अल्लाह करे हमें वो पूरी टीम मिले। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर के विजन पे, उनकी ईमानदारी पे, उनके हार्डवर्क पे कोई शक नहीं। इख्तिताम से पहले बताइएगा, बच्चे भी आप चाहेंगे कि सियासत में आएं? ये फैसला वो खुद करेंगे, मैं नहीं। ये फैसला वो खुद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के बारे में भी आज उस्मान डार की राय आपने मालूम की, और साथ ही डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के बारे में भी गलत फहमियाँ तो हुई, और साथ ही पता चला कि पसंद की शादी है, लेकिन सिर्फ एक पे इत्तफाक करना चाहेंगे, अब मज़ीद नहीं। यकीनन उस्मान डार बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट हीरो है, और सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, और बहुत ही अच्छे खुश मजाज, और यकीनन उनकी जो तबीयत है वो उसमें बहुत ही नरमी है, इसीलिए मुझे उस्मान डार बहुत पसंद है, ज़ाती दोस्त भी। इसी तरह और भी सियासतदानों के बारे में आपको बताते रहेंगे। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, और ये इंटरव्यू अगर पसंद आई तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टिक्का खान सानी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के, ताकि आपको हर सियासतदान का इंटरव्यू अब तक पहुँचे। इसी तरह अल्लाह हाफ़िज़।